हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। आई नो मेरे बाल जो है वो थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, ऐसे उड़ा उड़ा लग रहा होगा भाई, लेकिन भाई मैं क्या स्कूटी में घूम आया नहा के, तो मेरे बाल उड़ गए स्कूटी में, तो वो ऐसी ही हैं। और मैं भी रात को जो है वो भाई इसको सीट ठीक करने जाऊँगा पानी लगा करके, तो मेरे को सर्दी हो जाएगी। अभी रात के जो है वो भाई 2:17 हो रहे हैं। अरे दो बज के जो है वो भाई 18 मिनट हो गए हैं। तो बाल में पानी लगाऊंगा तो सर्दी हो जाएगी ऑब्वियसली। दोस्तों मेरे बालों को भूलो, ठीक है, बात करते हैं फुटबॉल के बारे में, क्योंकि कहानियां जो है वो जबरदस्त आई हैं। इंट्रो, हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें, कमाल की खबरें हैं और हम उन खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। वंस अगेन द वीडियो इज गोइंग टू बी रियल मैड्रिड बार्सिलोना सेंट्रिक, एंड आई सीरियसली भाई दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ कि हर वीडियो रियल मैड्रिड बार्सिलोना हो, बट मैं क्या करूँगा, इन्हीं की तरफ से कहानियां निकल करके आती है। ऑल दो देर से मैच गोइंग इन, अभी फिलहाल जो है वो भाई प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो जीत रही है 1-0 से। सो देयर्स दैट, विल टॉक अबाउट दैट गेम एज वेल, बट या दैट्स यू नो व्हाट, शिफ्ट टू रियल मैड्रिड एंड टॉक की क्या कहानी निकल करके आई है रिगार्डिंग रियल मैड्रिड। सो इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, यू माइट बी ऑब्वियसली नोइंग दैट आरबीओला का कहानी खत्म है विद रियल मैड्रिड, एंड पापा पेरेस जो है वो उसको टाटा गुड बाय बोलने वाला है। द रीजंस आर रियली वेरी सिंपल। उसने किया क्या है, क्या कर दिया उसने, तो भैया सबका जो है वो भाई पारा गर्म है डिस पॉइंट ऑफ टाइम आरबीओला के साथ, तो उसको निकालने की बातें चल रही है ना। देखें, अब बात होगी भैया रियल मैड्रिड को मतलब कौन अगला मैनेज करने वाला है, तो भैया प्लेथोरा नंबर्स ऑफ मैनेजर्स का नाम निकल करके आ रहा है, फ्रॉम जर्गन क्लॉप टू यू नो व्हाट, क्या क्या मैं आपको बता दूं भाई, जर्गन क्लॉप, डिडियर डीशैम्स और दुनियादारी। एंड बिलीव मी भाई, विथ द वर्ल्ड कप यू नो बीइंग इन द सेम ईयर, जब वर्ल्ड कप खत्म होगा तो देयर विल बी मोर नंबर ऑफ मैनेजर्स जो शायद मार्केट में अवेलेबल हो जाए। जैसे पोर्तुगल का मैनेजर, आई डोंट नो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद पोर्तुगल, बट हो सकता है ना, इन केस ही से इसकी अब हो गया मेरा जो है वो मैं वापस क्लब मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, या सो एंड सो हो सकता है कि भाई रॉबर्टो मार्टिनेज भी जो है वो निकल करके आ जाए एज एन ऑप्शन। सो वहाँ पे भी जो है वही मन बदल जाए आपके पापा पेरिस का, तो देयर विल बी प्लेथोरा नंबर्स ऑफ ऑप्शंस फॉर रियल मैड्रिड, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो नंबर वन आदमी का नाम निकल करके आ रहा है इस जोजे मरीनियो। नाउ आई नो इट, यू नो इट, दैट ये जो र्यूमर्स हैं रिगार्डिंग जोसे मरीनो एंड रियल मैड्रिड, दे आर कमिंग बहुत पहले से ही, राइट। जब जोसे मरीनो की कहानी जो है वो भाई बेनफिका में थी और रियल मैड्रिड का यूसीएल में मैचेस भी थे बेनफिका के खिलाफ, उसी समय से निकल करके आ रहा था कि भैया जोसे मरीनो का रियल मैड्रिड में कम बैक हो सकता है। देयर वॉज दिस इवन वन इंटरव्यू एज वेल जहाँ पे जोसे मरीनो वॉज ओपन टू यू नो गो टू रियल मैड्रिड इफ रियल मैड्रिड कम्स कॉलिंग, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कुछ जो है वो भाई रियल मैड्रिड की तरफ से ऑफर भी नहीं था, तो जोसे मरीनो का कुछ कहानी नहीं बनी वहाँ पे, ठीक है। तो yes, there is interest from Jose Mourinho. If you know what, Real Madrid will come calling, he'll definitely join. Like why will he not join? वो मतलब हमेशा जो है वो भाई बड़े जगहों पे जाना चाहता है जोसे मरीनो, एंड he'll love once again to be at Real Madrid, right? अब रही बात, देखो ये सोर्स की जो इसको लिंक कर रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, टियर 1 सोर्स है, ज़्यादा दम नहीं है इस जो है वो भाई खबर में, सोर्स में, मोस्ट प्रोबेबली फॉर वंस अगेन क्लिक्स एंड ऑल भी है, बट स्टिल भाई देयर वॉज दिस रूमर बैक, एंड यू नो व्हाट, द रूमर इज वंस अगेन बैक। तो देयर इज समथिंग लाइक, ऑब्वियसली जब लिस्ट बनी होगी मैनेजर्स का, तो जोसे मरीनो का जब वो इन्फ्लुएंस देखा गया, मैन मैनेजमेंट देखा गया, और ये जो बदतमीज़ प्लेयर हैं डिस पॉइंट ऑफ टाइम, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, बदतमीज़ प्लेयर्स हैं रियल मैड्रिड में, इनको जो है वो भाई रास्ते में लेकर के कौन आ सकता है, वो जोसे मरीनो टाइप का मैनेजर आ सकता है ना। पीपल माइट कम एंड से कि जोसे मरीनो की फुटबॉल जो है वो थोड़ी सी ख़राब सी हो गई है, वो आजकल पाक बस करने लग गए ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भैया रियल मैड्रिड क्या कर रही है, रियल मैड्रिड भी तो पाक दी बस करती है बड़े बड़े मैचेस में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मोर देन टैक्टिक्स, आई बिलीव दे नीड अ मैन मैनेजर, एंड जोसे मरीनो इज अ बिग एग्जांपल फॉर दैट। आई बिलीव दैट दीज इगोइस्टिक प्लेयर्स जो रियल मैड्रिड में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम खेल रहे हैं, दिल डेफिनेटली लिसन टू जोसे मरीनो इफ ही आस्क कि ये करना है, नहीं तो तुमको मैं क्लब से छोड़ दूंगा, मतलब निकाल दूंगा। तो जोसे मरीनो का पावर काफ़ी ज़्यादा है, यू नो, इन वर्ल्ड फुटबॉल, एंड जोसे मरीनो माइट कम एंड जो है वो भाई चेंज द इन्वायरमेंट ऑफ रियल मैड्रिड। नाउ देयर इज दिस इवन वन इंटरव्यू ऑफ जोसे मरीनो जो कल ही निकल करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू तो नहीं बोलना चाहिए, कल ही निकल करके आया, जिसमें दिस रिपोर्टर आस्क्ड जोसे मरीनियो कि भैया कैन यू प्रॉमिस मी कि आप बेनफिका अगले साल छोड़ करके नहीं जाओगे। तो जोसे मरीनियो बोलता है कि ये मैं कैसे प्रॉमिस कर सकता हूँ भाई, तू मुझे क्या प्रॉमिस कर सकता है कि तू ये जो मीडिया कंपनी के लिए काम कर रहा है, ये तू अगले साल जो है वो भाई नहीं छोड़ करके जाएगा। तो वो बोलता है कि हाँ मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी मेरे को लेना नहीं चाह रहे हैं। तो फिर सब हंसने लग गए कि भाई क्या जोक मारा है। सो जोक तो सच में अच्छा था वैसे, लेकिन जोसे मरीनियो देखो यहाँ पे भी बातें छेड़ रहा है कि यू नो व्हाट, इफ़ an offer comes from a very huge club, obviously he's definitely leaned for leaving. So
I think that if there's a manager who might, you know what, वापस से rearrange this पूरा dressing room, he's Jose Mourinho. And at this point of time, Real Madrid needs जो है वो भाई a man manager more than of a tactical manager, because tactical तो देखो tactics तो जोसे मरीनो के पास है, ऐसा नहीं है कि जोसे मरीनो is a newbie coach, he knows nothing about football tactics. Obviously भाई he knows the tactics, but the individual brilliance will, you know what, overshadow the tactics once ये dressing room is well aligned with each other, and वो काम जो है वो जोसे मरीनो आपको करके दे सकता है. सो दिस इज़ मोर ऑफ एन ओपिनियन फ्रॉम माई साइड, नॉट खबर कि क्या खबर है वो तो मैंने आपको बता दी, मैंने ये भी बता दिया, ज़्यादा जो है वो गौर मत दो, बट मेरा ओपिनियन मैंने जो है वो भाई ज़्यादा इसमें शेयर किया है, जस्ट लेटिंग यू नो. मोर ओवर लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर. विनीशियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्चुअल इशूज़ रियल मैड्रिड के साथ काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, एंड नाउ वंस अगेन विनीशियस जूनियर के रूमर्स निकल करके आने लग गए हैं. अब आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, लाइक दीज रूमर्स आर ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेस, इसलिए लगता है कि भाई क्या मैं बोलूँ, क्योंकि अभी विनीशियस जूनियर भाई पिछले 2-3 हफ्ते पहले ही वो एक इंटरव्यू में बोल करके गया है कि भैया मैं जो है वो रियल मैड्रिड में रुकना चाहता हूँ, मेरा रिलेशनशिप पापा पेरेस के साथ काफ़ी अच्छा है, ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर द राइट टाइम, और राइट टाइम आएगा तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देंगे, लाइक लेजिट ही हिमसेल्फ सेड इन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस. और उसके बाद तुम देखो फिर से ये रूमर्स निकल करके आने लग गए हैं कि नो क्लब्स इन यूरोप वांट विनीशियस जूनियर. नाउ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज यू नो व्हाट न्यूज़ फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज एंड विनीशियस जूनियर का जो है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर ही सेड कि यस दी कॉन्ट्रैक्ट की बातें जो है अभी चल रही है, वी आर लुकिंग फॉर द राइट टाइम. सो मुझे क्या लग रहा है द मोस्ट पोटेंशियल थिंग जो यहाँ पे चल रही है बेसिकली, लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज ऑब्वियसली दे आर पुशिंग फॉर मोर मनी, एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है विनीशियस जूनियर का विद रियल मैड्रिड, राइट. सो कीपिंग दैट इन माइंड, विनीशियस जूनियर क्या कर रहा है इन ऑर्डर टू भाई, मतलब विनीशियस जूनियर तो नहीं, उसके एजेंट्स क्या कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक प्रेशर अबव रियल मैड्रिड की. देखो यू नो व्हाट, हमारे पास दूसरे क्लब से भी ऑफर्स हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर विनीशियस जूनियर, एंड दे आर गिविंग अस इतना सैलरी, लाइक वो एक टैक्टिक नहीं है प्लेयर्स लोग का, तुम भी जानते हो यार, मेरे को बहुत लंबे से फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो दे आर प्लेथोरा नंबर्स ऑफ टाइम्स जो मैंने आपको ये जो है वो भाई एग्जांपल दिया है कि इन लोग क्या करते हैं कि दूसरे क्लब से जा करके नेगोशिएट कर लेंगे और उसका जो है भाई कॉन्ट्रैक्ट अपने सामने रख लेंगे कि भैया ये देखो मैन सिटी हमको जो है भाई इतना सैलरी दे रही है, अगर रियल मैड्रिड वालों तुम लोग इस सैलरी को मैच करोगे या तो इससे ज़्यादा सैलरी हमको दोगे तभी हम तुम्हारे पास रुकेंगे, नहीं तो हम जो है वो मैन सिटी के पास चले जाएंगे. फिर रियल मैड्रिड के ऊपर प्रेशर बनेगा कि ओ शिट, इसके पास तो सच में मैन सिटी का जो है भाई कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, तो अब हमको जो है वो भाई इस सैलरी को मैच करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव विनीशियस जूनियर विद अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो ये टैक्टिक करते हैं बहुत सारे एजेंट्स अपने प्लेयर के लिए कि दूसरे क्लब से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आओ, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के दम पे नेगोशिएट करो यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट. तो ये मेरे ख्याल से प्लानिंग चल रही है के जो है भाई विनीशियस जूनियर के एजेंट्स की. लेकिन जब विनीशियस जूनियर के एजेंट्स पता करने गए दूसरे क्लब्स में कि भैया आप विनीशियस जूनियर को लेने में इंटरेस्टेड हो क्या, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने में, तो सब क्लब्स ने मना कर दिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट इज़ व्हाट दैट न्यूज़ इज सेइंग कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी जो है भाई यूरोपियन क्लब विनीशियस जूनियर के ऊपर बैट करना नहीं चाह रही है. एंड ऑब्वियसली सऊदी वाली कहानी तो तुम भी जान रहे हो, विनीशियस जूनियर खुद नहीं जाना चाह रहा है सऊदी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो सऊदी से कॉन्ट्रैक्ट ला करके भी पापा पेरेस को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है. पापा पेरेस बोलेगा अच्छा तो जा ना सऊदी जा फट जाएगी, अरे हो शिट ये तो मैं जान ही नहीं चाहता हूँ, तब मैं क्या बोलूँ. तो they are trying to do all of these things in order to renegotiate the contract with जो है वो भाई Real Madrid. Contract talks are obviously going on and वर्ल्ड कप तक चीज़ें ठंडा जाएंगी. I think he's you know what preparing for the World Cup. He wants to show himself at the World Cup एकदम फाइनेस्ट स्टेज में कि देखो मैं कितना अच्छा फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व करता हूँ. मे बी इफ ही गो नॉट प्लेस विद ब्राज़ील एकदम फिनोमिनली और जा करके वर्ल्ड कप ही उठा के ले आए, तो फिर ऑब्वियसली भाई उसका अपर हैंड बन जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने में. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो काटा है वो रियल मैड्रिड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है इन ऑर्डर टू रीनेगोशिएट दिस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, और एट द एंड मुझे लगता है कि जो भी रियल मैड्रिड के टर्म्स होंगे उसी को विनीशियस जूनियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ओ माय गॉड, दिस सेगमेंट टुक अ लॉट ऑफ टाइम बट इट इज़ व्हाट इट इज़. लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट रूनी बागदी का जो है वो भाई लोन. अब देखो दोस्तों, रूनी को जो है वो ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा है एट FC बार्सिलोना, एंड इट्स वेरी एविडेंट दैट ही इज़ अ वेरी क्लासिक प्लेयर एंड ही डिजर्व्स मोर टाइम. मैं तो बोलता हूँ राइट विंग में नहीं सूट कर रहा है, लेफ्ट विंग में खिला के तो देखो क्या पता ट्रिबलिंग हो ही
जा रही है, पासेस वगैरह तो निकाल ही देगा. समटाइम्स आई थिंक दैट ही इज़ अ बेटर ऑप्शन देन रैशवर्ड. अगर रैशवर्ड को थक गया, उसको निकालना है, तो गावी फर्मीन को लेफ्ट विंग में खिलाने से अच्छा एक बार रूनी को चांस तो दे करके देखो. बट हांसी फ्लिक चांस देता नहीं है. व्हाट इज़ द रीज़न, आई रियली डोंट नो. अब रूनी जो है वो भाई लोन में जाना शायद चाह रहा हो, ना चाह रहा हो, मुझे नहीं पता. मेरे ख्याल से जाना तो चाहिए उसको लोन में, बिकॉज ही डिजर्व्स मोर मिनट्स. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये खबर निकल करके आई है कि भैया बार्सिलोना इज नॉट इंटरेस्टेड टू लोन हिम. देयर आर मैनी क्लब्स जो इंटरेस्टेड हैं रूनी बाजी को लेने के लिए, मोनाको वगैरह दुनियादारी हैं. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई नहीं सोच रही है बार्सिलोना लोन में भेजने के लिए रूनी को. मैं बोलता हूँ लोन में भेज दो विद अ फ़ी, कि भैया हम लोन फ़ी जो है वो आपसे लेंगे और आप इसकी सैलरी जो है भाई कवर करना. एंड इफ़ ही परफॉर्म रियली वेरी ग्रेट, अगर मान लो वो गया, ठीक है, मान लो वो लीग वन गया और वहाँ पे खूब अच्छा खेल दिया भाई, 15-20-30 गोल मार दिया. 30 गोल नहीं मार पाएंगे, 15-16 गोल भी मगर मार देता है, तो एक तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी. अगर हम आगे चल करके उसको ऑफलोड करना चाहें तो अपन को ज़्यादा पैसा मिलेगा, और सेकेंडली उसकी डेवलपमेंट भी होगी. ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी अच्छा खेल करके लाइक एरिक गार्सिया, और फिर हम उसको जो है वो भाई वापस से टीम में इंस्टीट्यूट कर लें. वेल दैट कैन बी ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ सिनेरियो जो इमर्ज हो सकता है उसके लोन डील से. तो मैं बोलता हूँ कि बेच के देखते हैं भाई, क्या दिक्कत वाली बात है. लेकिन इनको डर ये है कि भाई अगर लमीन यमाल इंजर्ड हो गए तो हमारे पास फिर राइट विंग में खेलने के लिए कोई बचेगा ही नहीं. बालक तो एक जन तो हमको चाहिए परमानेंटली. सो ये कहानी है, बट मुझे लगता है कि भाई रूनी को लोन में भेज देना चाहिए फॉर द रीजंस आई जस्ट सेड. लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब आपके प्यारे स्पर्स. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई स्पर्स इज लिटरली इन दी जो है भाई रेलीगेशन जोन, 18th ऑन द टेबल विद 31 पॉइंट्स भाई अप अहेड. और देखो दोस्तों, दी रेलीगेशन इज इट्स लुकिंग टफ, लाइक बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट. क्या टॉटनहम रेलीगेट ही हो जाएगी क्या जी भाई? तो नहीं यार, देखो ऊपर भी टीम्स हैं जो 33 और 32 पॉइंट्स के साथ, लाइक वेस्ट हैम, नॉटिंघम फॉरेस्ट. अगर अब टॉटनहम अपना हर एक गेम हारती गई तो ऑब्वियसली भाई चांसेस इनके बढ़ जाएंगे. बट वेस्ट हैम अगर अभी अपना गेम हारती है और एक गेम बीच में टॉटनहम जीत जाती है तो बच सकते हैं रेलीगेशन से. लेकिन देखो क्या टॉटनहम के ना मैचेस थोड़े से टफ आने वाले हैं. टॉटनहम का अगला गेम तो वुल्स के खिलाफ है, जो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट बहुत ईजी होने वाला है. वुल्स भाई इस सीजन काफ़ी टट्टी खेल रहे, देयर बॉटम ऑफ द टेबल. तो आई थिंक दैट भाई टॉटनहम ये गेम जीत जाएगी. बट अवे एट होम है, वी रियली डोंट नो मैन, इट्स टॉटनहम एंड टॉटनहम हैव नॉट वॉन अ सिंगल गेम सिंस 2025. हाँ तुम सही सुन रहे हो, 4 महीने बीत गए, एक भी गेम नहीं जीते. फिर एस्टन विला है, एस्टन विला जो है भाई ठीक ठाक फुटबॉल खेल रही है. दे आर इनटू टॉप जो है वो भाई 5 और 4 आई सपोज, दे आर टॉप 4. ओ माय गॉड, सो दे आर टॉप 4 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फिर लीड्स है, फिर चेल्सी है, फिर एवर्टन है. सो ऑल ऑफ दीज टीम्स आर बेटर देन टॉटनहम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई रियली डोंट नो मैन, टॉटनहम रेलीगेट भी हो सकती है, नहीं भी रेलीगेट हो सकती है. इट्स ऑन देयर ओन हैंड्स भाई, वो क्या करते हैं. लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद टॉटनहम. बट या अगर टॉटनहम रेलीगेट होती है तो देयर आर सेवरल प्लेयर्स मैं चाहता हूँ कि बार्सिलोना जो है वो भाई लेकर के आ जाए. नॉट क्रिस्टियन रोमेरो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियन, आई एम टॉकिंग अबाउट वीवीडी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पेड्रो पोरो. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज राइट बैक जो मैं चाहता हूँ अगर टॉटनहम नीचे जाए तो बार्सिलोना जो है वो भाई कंसिडर कर सकती है. सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो. आज की वीडियो इज़ मोर लाइक ऑफ अ गॉसिप टाइप की वीडियो जिसमें हमने बहुत ज़्यादा ओपिनियन और बातचीत वगैरह करी है. सम डेज you know what it happens, but I have a proper meme review वाली वीडियो जो है वो भाई edited, just I want to upload it, I'll upload it, I'll see, सरप्राइज अपलोड होगा मे बी आज दोपहर को, मे बी कल दोपहर को, देखते हैं. बट एडिटेड रखी हुई है मीम रिव्यू रिगार्डिंग द यूसीएल एंड द वीक. सो या मिलता हूँ अगली वीडियो में. टिल द नेक्स्ट वीडियो में शेयर में बट टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम. एंड थैंक यू मेरे दोस्तों फॉर गिविंग मी योर दिन के 8-9-7 मिनट, क्योंकि तुम 2x में वीडियो देखते होगे आई बिलीव. 2x में देखना तो बताओ कमेंट सेक्शन. बाय.